मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च भिलाई के प्रेयर ग्रुप के लिए, जिनके साथ हम इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले दफ़ा हमने जिस बात के ऊपर मनन किया था, टैबरनेकल में जो स्थान वाचा के संदूक के ऊपर का ढक्कन, जिसको परमेश्वर ने मर्सी सीट ऑफ गॉड कहा गया है, जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं उस स्थान पर बैठकर इस्राएलियों का न्याय करूंगा। तो वो जो मर्सी सीट ऑफ गॉड है, उसका नई वाचा में, न्यू टेस्टामेंट में, नए यरूशलेम में जो स्थान है जहाँ पर विश्वासियों का न्याय होगा। अक्सर जब ये बात चलती है कि हम सब का न्याय होगा, तो यहाँ तीन तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात तो ये आती है कि जो अन्य जाति हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनका न्याय किस तरीके से होगा। फिर वो इस्राएली लोग या वो यहूदी लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनका न्याय कैसे होगा। और फिर उन लोगों का जो विश्वासी हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, क्या उनको भी न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, और उसका जो उत्तर है वो बाइबल हमें बताती है कि सबका न्याय होगा। यानी विश्वासियों का भी न्याय होगा, यहूदियों का भी न्याय होगा, और अन्य जातियों का भी न्याय होगा। आज हम जिस विषय के ऊपर अपना पूरा फोकस करेंगे वो है विश्वासियों का न्याय किस तरीके से होगा और किन कामों का होगा। इसके पहले कि हम मसीह का न्याय आसन, इस विषय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, हम पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ पद पढ़ लेंगे, और ये हमें मिलेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 13, 14 और 15 पद। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 13, 14 और 15 पद। यहाँ पर इस तरीके से पौलुस ने लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उसमें बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ये जो पद हैं, ये विश्वासियों के न्याय को हमें स्पष्ट तौर से बताते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वासियों को एक दिन मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और अपने उन कामों का जो विश्वासियों के जीवन से उन्होंने विश्वासी होने के उपरांत किए हैं, उनका लेखा हम सबको परमेश्वर को देना पड़ेगा। तो पहली बात ये जान लीजिए कि बाइबल कहती है कि सभी विश्वासियों का न्याय होगा। तो इसका तात्पर्य है कि कोई भी विश्वासी ये ना सोचे कि मैं न्याय से बच जाऊंगा। ये एकदम स्पष्ट बात है कि न्याय आसन के सामने हर विश्वासी को खड़ा होना पड़ेगा। और रोमियों का 14वां अध्याय उसके 12वें पद में पौलुस कहते हैं, हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। ये बात स्पष्ट हो गई है। पौलुस मसीहों से ही कह रहे हैं, हम में से हर एक अपने अपना लेखा परमेश्वर को देगा। अब सवाल उठता है, क्यों देगा? क्योंकि हम पर अनुग्रह किया गया है।
परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है यीशु मसीह में, और यीशु मसीह ने अपने लहू से मेरे और आपके पापों से हमें छुटकारा दिया है। इसलिए पौलुस जो हैं वो दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 10वें पद में कहते हैं, अवश्य है उन लोगों का हाल मसीह के आसन के सामने खुले जिनका छुटकारा यीशु मसीह ने दिया है। तो पौलुस ने बड़े स्पष्ट तौर से कहा है, अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो पापों की क्षमा मिलने के बाद हमने किए, देह में रहकर उसका बदला हमें मिले, उसका पारितोषिक मिले, उसका पुरस्कार मिले। इसलिए हमें परमेश्वर के का जो अनुग्रह है, हमें उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि हम बस अनुग्रह में जी रहे हैं तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना है परमेश्वर को करना है। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे। अब जब बात चलती है परमेश्वर का न्याय सिंहासन या यीशु मसीह का न्याय सिंहासन, तो परमेश्वर तो उनका न्याय करेंगे जो अविश्वासी हैं। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, यूहन्ना 3:16। यहां पर क्या बात कही है कि परमेश्वर ने तो सारे जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। अब जिन्होंने विश्वास किया वो तो विश्वासी हो गए, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनके लिए यूहन्ना 3:18 में क्या लिखा है? वहां लिखा हुआ है कि जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया उन्होंने स्वयं अपने ऊपर दंड ले लिया है। तो उनका न्याय इस बात के लिए होगा कि ज्योति जगत में आई और तुमने उसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनके किसी भी काम का, चाहे वो भले हो या बुरे हो, उनको कोई परिणाम पारितोषिक नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने के पाप जो हैं वो क्षमा नहीं हुए। तो वो परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। फिर परमेश्वर उनका भी न्याय करेंगे जो इस्राएली जाति से हैं, जो हमेशा ये कहा करते थे कि हे प्रभु, हम अपने पापों से छुटकारा नहीं पा रहे, हे मेरे परमेश्वर, तूने हमारे लिए व्यवस्था दी, व्यवस्था से भी हम पापों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो हमारे लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम कर। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करके उन सब को जो व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था के कर्ज से छुड़ाया और पापों की क्षमा दी। तो जिन इस्राएलियों ने परमेश्वर के इस योजना को स्वीकार कर लिया और विश्वासी बन गए, उनके अलावा जो रह गए, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनका न्याय भी परमेश्वर करेगा। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से छुटकारा प्राप्त कर लिया, जिन्होंने अनुग्रह प्राप्त किया, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया, उनका जो न्याय है वो यीशु मसीह करेंगे। और ये बात कहाँ लिखी है? ये बात लिखी है यूहन्ना के 5वें अध्याय के 22वें पद में। यहाँ यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है कि न्याय कौन करेगा। यहाँ लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यानी विश्वासियों का न्याय करने का काम परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंप दिया है। और जब यीशु मसीह न्याय आसन के ऊपर बैठकर न्याय करेंगे, तब हमारे सब काम और हमारे सब भेद जो हमने इस जीवन में विश्वासी के रूप में किए हैं, उन सब कामों का लेखा हमें देना है और वो सब भेद हमारे खुल जाएंगे। तो एक विश्वासी के न्याय के बारे में बाइबल ये कहती है कि हमारा न्याय पवित्र और गंभीर होगा। हमारे न्याय की जो क्वालिटी है वो पवित्र होगी
और गंभीर होगा, ताकि जो काम हमने ध्येय में रहते हुए किए हैं उसका प्रतिफल हमें मिलना चाहिए, है ना। एक विश्वासी के रूप में हमने जो भी काम किए हैं इस ध्येय में, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। और पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 13 से 15 हमने पढ़ा। तो यहाँ हमें एक बात स्पष्ट हो गई कि हर एक विश्वासी का काम आग के द्वारा परखा जाएगा, लेकिन एक विश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो नाश होने से बच जाएगा। यानी काम परखे जाएंगे, कामों का परिणाम मिलेगा। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको उसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने यीशु मसीह के लहू से अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली, तो आपके पाप क्षमा हो गए हैं। इसलिए आपको नरक में जाने से प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया है, यानी आपके प्राणों को नाश होने से यीशु मसीह ने बचा लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है, जिसको द्वारा मैं और आप उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपने पापों की क्षमा हमें मिल गई है, फिर आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि कौन से काम हैं जो परखे जाएंगे। हमारे वो गुनाह, वो पाप तो हमारे क्षमा हो गए यीशु मसीह के उसमें लहू में। अब कौन से काम हैं जिनको भी परखा जाएगा? तो ये बात है कि जो मसीह का न्याय सिंहासन है उसके सामने हमारे कौन से काम खुलेंगे, इसके ऊपर मैं और आप आज और विचार करेंगे। जब हमें पापों की क्षमा मिल जाती है तो हम मसीह में एक नया जीवन प्राप्त करते हैं, जिसे हम बॉर्न अगेन कहते हैं। और बॉर्न अगेन के बाद हम अनंत काल के दंड से बच गए हैं। ये बात मैंने आपको बताई, ये स्पष्ट है। और पौलुस हमें रोमियों के 8वें अध्याय के पहले पद में इसको और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। क्या कहते हैं पौलुस? अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यानी दंड से विश्वासी बच गए, लेकिन काम परखे जा रहे हैं। अब सुनिए, नया जन्म प्राप्त करने के बाद सभी विश्वासियों को परमेश्वर की तरफ से उपलब्ध कराए गए अनुग्रह से और जो वचन की शिक्षा हमें दी गई, उसके शिक्षा को ग्रहण करने के बाद हमने जो कार्य किए हैं उन कार्यों का लेखा हमें देना पड़ेगा। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने नया जन्म प्राप्त किया, पापों की क्षमा हमें प्राप्त हो गई, और हमने अब वचन को अच्छे से समझा और वचन के अनुसार चलने का हमने इरादा किया। क्योंकि प्रायश्चित का जीवन व्यतीत करने के लिए हमने प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर परमेश्वर से कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं कि प्रभु आपने हमें पापों की क्षमा दी है, अब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद वचन के अनुसार चलेंगे। अब जो काम आपने विश्वासी होने के बाद किए हैं उनका आपको लेखा देना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने लूका के 12वें अध्याय के 48वें पद में कहा है, क्या कहा था यीशु मसीह ने? जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यानी मुझे और आपको अनुग्रह और पापों की क्षमा के बाद परमेश्वर ने बहुतायत से वचन दिया, वचन को सीखने के अवसर दिए, वचन में बढ़ने के अवसर दिए, वचन के द्वारा हमें शुद्ध करके हमारे लिए बहुत सारे संसार में कार्य दिए। जहां हम जॉब करते हैं वहां हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें स्थान दिया। हमें मंडलियों के अंदर जो है वो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें स्थान दिया। तो बात यह है कि नया जन्म प्राप्त करने के बाद जो कार्य हमने किए हैं उसका लेखा हमें देना होगा। और पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 5 पद में यही बात पौलुस ने हमसे कही है। ये पौलुस की ओर से एक चेतावनी है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके पहले 5 पद में, क्योंकि अब हम मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए इस संसार में एक ज्योति हैं। हमें क्योंकि तोड़े दिए गए हैं इसलिए हम परमेश्वर के भंडारी भी हैं। अब भंडारी को कैसा होना चाहिए?
पौलुस कहते हैं मनुष्य हमें मसीह के सेवक और मसीह और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वे विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम और मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, परंतु मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। यहाँ पौलुस ने हमें स्पष्ट तौर से कहा कि तुम विश्वासी हो, तुम्हें जगत में यीशु मसीह की ज्योति बनाकर परमेश्वर ने रखा है। अब तुम्हें तोड़े दिए गए हैं, तुम्हारे को टैलेंट्स दिए गए हैं, तुम्हारे को पवित्र आत्मा दी गई है। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रकट होने चाहिए। तो उसके द्वारा जो तुमने काम किए हैं, वो सारे काम जो हैं वो अब लेखे के अंदर आएंगे। तो भंडारी हैं हम परमेश्वर के उन तोड़ों के, उनका लेखा हमसे लिया जाएगा। और पौलुस कहते हैं कि जब मैं अपने कामों को स्वयं परखता हूँ तो मैं तो अपने अंदर कोई दोष नहीं पाता, लेकिन इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता हूँ कि मुझे अपने आप में तो ये लगता है मैंने तो सारे काम अच्छे किए, मैंने तो वचन के अनुसार सारे काम किए। लेकिन पौलुस कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे कौन परखेगा? मेरा परखने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरे लिए बलिदान किया है। और परमेश्वर की ओर से वो काम जो मैंने किए हैं उसका मुझे प्रशंसा उसकी मुझे की जाएगी। मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा प्रभु, और परमेश्वर की ओर से हमारी प्रशंसा की जाएगी, यानी हमारा रिवार्ड हमें मिलेगा जब हम मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मत्ती का 5वां अध्याय 16वां पद। यह बड़ा गंभीर पद है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब तक मैं जगत में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तब तुम जगत की ज्योति होगी। इसलिए तुम्हारे कामों के द्वारा किसकी प्रशंसा हो? तुम्हारी नहीं, स्वर्गीय पिता की। यही बात मत्ती के 5वें अध्याय 16वें पद में लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे, तब तुम्हें प्रतिफल मिले। यानी अगर आपने जो काम परमेश्वर को आदर और महिमा दिलाने के लिए किए हैं, उसका तो आपको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि लोगों ने आपकी प्रशंसा नहीं की है। इस पद में स्पष्ट है, तुम्हारे कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में उसकी प्रशंसा करें। लेकिन मत्ती के 6 अध्याय उसके दूसरे पद में क्या लिखा है कि यदि लोग आपकी बढ़ाई करें आपके कामों को, तब तो आप अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यानी अगर आपने ऐसे काम किए जो लोगों को दिखाने के लिए हैं और लोगों ने आपकी तारीफ करी, तो ऐसे कामों का न्याय सिंहासन के सामने जो है उसकी मजदूरी आपको नहीं मिलेगी, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य ने तो आपको प्रतिफल दे दिया है। लेकिन जिन कामों से परमेश्वर की बड़ाई हुई है, उनका प्रतिफल आपको न्याय सिंहासन के सामने खिलेगा, मिलेगा। तो यदि आपने काम में अपनी बड़ाई करवाई है और मनुष्यों से आदर प्राप्त किया है, मनुष्यों से प्रशंसा प्राप्त की है, और या कोई ऐसा काम किया है जो आपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया है, तो उसका परिणाम, उसका पारितोषिक, उसका रिवार्ड आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसका रिवार्ड मनुष्यों से प्राप्त कर चुके हो। और ये जो बात 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 15वें पद में लिखी है कि तो हमारे काम जल जाएंगे। अब ये जो काम हमने किए अपनी प्रशंसा के लिए इस संसार में रहते हुए, वो काम लेके हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो ये वाले काम का कोई भी
प्रतिफल नहीं मिलेगा, इसका रिवार्ड परमेश्वर नहीं देगा। इसलिए जब हम इस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो ये वाले जो काम हैं हमारे, जिनसे हमने संसार के अंदर लाभ प्राप्त किया, उसका प्रतिफल हमने प्राप्त किया, मनुष्यों से आदर प्राप्त किया, ये काम जलाए जाएंगे। इन कामों को लेकर हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या हमने परमेश्वर के लिए ये काम किया है ना? अक्सर हम लोग ये गीत गाते हैं, क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्रभु यीशु के पास। तो हम अपने कामों को लेके जा रहे हैं जिनका हमें हमारा जो है लेखा हमारा न्याय सिंहासन के सामने होगा। लेकिन अगर वो काम हमने अपने लिए किए हैं, उसका रिवार्ड हमें यहाँ मिल चुका है, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन वो काम हमारे साथ परमेश्वर की न्याय सिंहासन के सामने जलाए जाएंगे। अब जो बात लिखी हुई है, जो आपके काम जलाए जाएंगे, उन कामों को लेकर जो आपने स्वयं की धार्मिकता दिखाने के लिए किए, वो काम लेकर आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ऐसे कामों को क्या कहते हैं? डेड वर्क्स कहते हैं। ये है वो काम जिनको डेड वर्क्स कहा गया है। और डेड वर्क्स का जलाया जाना बहुत ही जरूरी है। जो कार्य आपने खुशी के साथ परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए नहीं किए। कई बार हम पद ले लेते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तब हम पूरी इच्छा से वो काम नहीं करते। वो काम डेड वर्क है। जब आप पद पे हैं और आपको कार्य दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, और आप बुड़बुड़ करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, लोगों में दोष निकालने लगते हैं, अपने पद के बारे में भी आप अच्छे शब्द नहीं कहते कि ये क्या मेरे को पूरे समय काम करना पड़ता है, मंडली की सेवा करनी पड़ती है, ये है वो है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कुड़ के किया हुआ काम, जो काम आपने आनंदित होकर नहीं किया, वो काम डेड वर्क है। और आनंद के साथ जो काम आपने नहीं किए हैं, वो काम जलाए जाएंगे। भले ही वो आपको लगता है कि मैंने ये धार्मिक कार्य किए हैं, आपको लगता है मैंने परमेश्वर की सेवा की है, लेकिन परमेश्वर उन कार्यों का रिवार्ड आपको बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं कि आप बच जाओगे, लेकिन जलते जलते। तो क्या जलेगा? हमारे काम जलेंगे। और आप क्यों बच जाओगे? क्योंकि आपके पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू में आपने प्राप्त कर ली है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपके पापों की क्षमा भी मिली है, आपके उन कामों की भी क्षमा मिल गई जो डेड वर्क्स हैं, उनकी भी क्षमा प्रभु ने दे दी। लेकिन वो काम आपके साथ है, इसलिए उनका जलाया जाना जरूरी है। आप तो दाम दे के खरीदे गए हो। पहला कुरिन्थियों 6:19 के अंदर पौलुस ने कहा है तुम दाम देकर खरीदे गए हो। इसलिए अपने शरीर से, अपने जीवन से अपने प्रभु को आदर और महिमा दो। तो विश्वासियों का जब न्याय होगा, उस समय सब कुछ प्रकट हो जाएगा। यानी परमेश्वर पूर्ण रूप से उन बातों की वास्तविकता, सच्चाई प्रकट करेंगे और उसे जांचेंगे। इसलिए आपको याद है यीशु मसीह ने क्या कहा था? लूका के 12वें अध्याय के 2 और 3 पद में यीशु मसीह ने बड़ी गंभीर बात की थी। कई बार हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। क्या कहा था यीशु मसीह ने? लूका 12:2-3 में, कुछ ढका नहीं है जो खोला ना जाएगा, और कुछ छिपा नहीं है जो जाना ना जाएगा। हमने बहुत सारे काम किए हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, लेकिन बहुत सारे कामों में जो लोगों को धार्मिक दिखते हैं, हमने पॉलिटिक्स के लिए, कई बार हम कई पदों को लेने के लिए, चाहे कमेटियों के अंदर, पंचायत में, चाहे परमेश्वर की सेवा मंडली में करने के लिए भी हमने छुपकर बहुत सारी प्लानिंग्स करी। और लोगों के सामने तो हम बड़े अच्छे हैं, धार्मिक हैं, बड़े परमेश्वर के सेवक हैं, लेकिन हमने बहुत सारी प्लानिंग्स अपने फेवर के लिए करी हैं, और फिर कमेटी से उसे अप्रूव कराकर मंडली के सामने हमने इस तरीके से उसको रखा है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पर इस तरीके के एटीट्यूड होते हैं, काम होते हैं कि कमेटियों में लोग गुटबाजी करते हैं और फिर बैठकर अपने मन की इच्छा से कुछ धार्मिक कार्य कराते हैं और कहते हैं हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ये परमेश्वर की सेवा के कार्य हैं। लेकिन उसके पीछे आपकी अपनी योजना होती है,
आपके अपने एजेंडा होते हैं, और आप अपने कार्यों से जो आपकी मन की इच्छाएं होती हैं उनको आप धार्मिक कार्यों में लोगों के सामने प्रकट करके लोगों से वाहवाही भी लूटते हो और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके मनों और उन विचारों को जानता है किस लिए आपने ये कार्य किए हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं कि कुछ ढका नहीं है। जो तुमने प्लानिंग्स करी हैं, तुमने बैठ करके जो बातें करी हैं, छुप के जो तुमने प्लान बनाए हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा नहीं है। यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि कुछ छिपा नहीं जो जाना नहीं जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजियाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। बहुत सारी बात में बहुत सारे परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के प्रचारक, परमेश्वर के पास्टर्स जो धर्म के लिए बुलाए गए हैं, वो लोग भी छुप के कमरों में बैठकर कई ऐसी प्लानिंग्स करते हैं जो दिखती तो बाहरी रूप से परमेश्वर की योजना है, लेकिन वो उनके मन की इच्छाएं होती हैं, उसमें परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे काम परमेश्वर की वेदी यानी न्याय सिंहासन के सामने जलाए जाएंगे। तो हमें अब ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी, जिनकी जांच जो है परमेश्वर के न्याय सिंहासन यानी मसीह के न्याय सिंहासन के सामने होगी। मसीह का न्याय सिंहासन दया का सिंहासन है, वहां पर हम पर दया होगी, हमें दंड नहीं मिलेगा, हमें स्वर्ग में जाने का ये रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया है। लेकिन ये काम जो हमने किए हैं जिसे हम धार्मिक कार्य कहते हैं, उन कामों को लेकर हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए उनका जलाया जाना मसीह के न्याय सिंहासन के सामने आवश्यक है, ताकि हम ऐसा कोई काम अपने साथ लेकर ना जाएं जिससे हमें आदर मिला हो और परमेश्वर को आदर नहीं मिला हो। पहली बात, हमारे गुप्त कार्य परमेश्वर की ज्योति यीशु मसीह में है, तो ज्योति में सब कुछ प्रकट हो जाएगा। जब हम न्याय शासन के सामने खड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह का न्याय शासन के सामने, तो रोमियो का 2 अध्याय उसके 16वें पद में पौलुस कहते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के गुप्त कर्मों का न्याय करेगा। स्पष्ट हो गया ये बात। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो मेरे और आपके गुप्त काम जो हमने किए हैं वो उनका न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया जाएगा। दूसरा बात, हमारा चरित्र प्रकट होगा उस न्याय सिंहासन के सामने, जहां पर हमारे अपने लोग खड़े होंगे, हमारे पूर्वज खड़े होंगे, हमारे चर्च के मंडली के दूसरे सदस्य खड़े होंगे, परिवार के सदस्य खड़े होंगे, हमारे बच्चे खड़े होंगे, हमारे पास्टर्स खड़े होंगे। उन सब के सामने हमारे चरित्र को वहां प्रकट किया जाएगा। रोमियो का 2 अध्याय उसके 11वें पद में, किस तरीके से? क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यानी जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें न्याय सिंहासन के द्वारा अंदर प्रवेश कराएंगे, कहां पर? स्वर्ग में। तो ये पहले न्याय सिंहासन के सामने स्पष्ट घोषणा की जाएगी कि ये वो व्यक्ति है जिसको हम प्रवेश दिला रहे हैं। लेकिन पहले हम न्याय संगत बात करेंगे कि ऐसे किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं किया जाएगा जिसमें कोई पाप हो। तो अगर कोई ऐसा काम हमारे अंदर पाया जाएगा, उसको जलाया जाएगा, उसको प्यूरिफाई किया जाएगा। आग जो है वो प्यूरिफायर का काम करती है। तो यहाँ पर रोमियो में पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता कि बगैर हमें प्यूरिफाई करे, हमारे गलत कामों को जलाए, वो हमें प्रवेश देगा। दूसरी बात, रोमियो का 2 अध्याय उसका 6 पद, यहाँ लिखा है, हर एक को उसके कार्य के अनुसार बदला दे। यानी जो जो काम हमने विश्वासी होने के बाद किए उसका बदला हमें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने मिलेगा। और तीसरी बात, रोमियो को 2 अध्याय उसके 7वें पद में, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। यानी वो विश्वासी जिन्होंने सुकर्म में स्थिर रहकर परमेश्वर को महिमा और आदर दिया और उसकी अमरता की खोज में रहे हैं, उन्हें तो वह अनंत जीवन देगा। जिनके जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं निकला जो उन्होंने सेल्फ प्रेजिंग के लिए या घमंड में भरकर अपने को आदर देने के लिए किया है, या कोई डेड वर्क उसके जीवन में है, जो
उनको तो रिवार्ड मिलेगा। लेकिन जो विवादी हैं, जिन्होंने बहुत सारा नया जन्म प्राप्त करने के बाद भी विवाद रखा है अपने जीवन में, उन पर क्रोध और कोप भी पड़ेगा। तो ये जो क्रोध और कोप है, यही है वो हमारे कामों का जलाया जाना, ताकि परमेश्वर जो हैं वो हमारे कामों को जलाकर हमें प्यूरिफाई करें और फिर हमें न्याय संगत तरीके से, क्योंकि परमेश्वर न्यायी हैं, सबका न्याय करेंगे। जब वो अन्य जातियों का न्याय करते हैं, अविश्वासियों का न्याय करते हैं, इसराइलियों का न्याय करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके लहू से बचाए हुए लोगों का भी न्याय किया जाएगा, तब उनको स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तीसरी बात, हमारे मुंह से निकले हुए हर एक वचन का न्याय किया जाएगा। हमने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली, बिल्कुल सही बात है। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें पापों की क्षमा दे दी, लेकिन उसके बाद भी विश्वासी लोगों ने जो जो बातें अपने मुंह से निकाली हैं, एक एक वचन का हमारे को परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। और मत्ती के 12वें अध्याय के 36वें पद में यीशु मसीह ने स्पष्ट बात ये कही है। यीशु मसीह ने कहा था, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। कौन देगा न्याय के सिंहासन के सामने? मैं और आप, जो विश्वासी हैं, कि प्रभु यीशु मसीह से हम कहते हैं कि हम आपको फॉलो करते हैं। हे प्रभु, हमने अपना पुराना जीवन बदल दिया, हमें नया जन्म मिल गया, अब पुराना जीवन हमारा खत्म हो गया। उसके बाद जो भी मुंह से हमारे शब्द निकले हैं, एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक वाक्य जो हमने बोला है, उसका लेखा हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। यदि हमने क्रोध किया है, अब्यूज लैंग्वेज बोली है, हमारी इस जुबान से हमने दूसरों को बुरा भला कहा है, दूसरों का न्याय कर लिया हमने बैठ करके, दूसरों के ऊपर लांछन लगा दिया, क्रोध किया, तो ये एक नया जन्म प्राप्त करा हुआ व्यक्ति कैसे करेगा? इसलिए ये काम भी हमारे साथ रहेंगे, इसका लेखा हमें देना पड़ेगा। और अगर परमेश्वर ने इसका लेखा लिया और परमेश्वर की दृष्टि में ये कार्य सही नहीं है, ये जलाए जाएंगे। फिर होगा चौथी बात, हमारे व्यवहार का। हमें किस बात का लेखा देना है? हमारे व्यवहार का। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। हमारे व्यवहार का जो हमने लोगों के साथ किया है, प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था ना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज के समय क्या कहा था अपने चेलों से? तुम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करना जैसा मैंने तुमसे किया है ना? इससे जो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अब जब हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, तो हमें इस बात का लेखा देना है कि कहीं हमने किसी का न्याय तो नहीं कर दिया, किसी को हमने दोषी तो नहीं ठहरा दिया, क्योंकि न्याय करने का काम तो परमेश्वर का है। और जब हम कई बार पापों की क्षमा प्राप्त के नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें दूसरों में बहुत दोष नजर आने लगते हैं। हम उनसे अपने आप को ज़्यादा आत्मिक समझने लगते हैं, और ऐसे लोगों को के कार्यों का, उनके जीवन का हम लेखा लेने लगते हैं। हम कई बार लोगों के ऊपर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं है वचन के अनुसार। अगर हमने दोष लगाने की नीयत से कोई भी बात कही है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें ये अधिकार नहीं दिया गया है। हमें ये अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर का है। अक्सर हम लोग जो हैं ये गलती करते हैं कि हम दूसरों का न्याय करने लग जाते हैं, और वो काम जो परमेश्वर का है वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो इसका भी कि हमने कैसा मसीही व्यवहार अपने जीवन से किया है, इसका हमें लेखा देना है। हमें पांचवी बात, हमारे प्रेम के अभाव का लेखा देना है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? आपस में एक दूसरे से प्रेम करना, है ना? फिर यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा इफिसियों के कलीसिया में 5वें अध्याय के अंदर 22 से 21 से 33 पद के अंदर कहा था, विशेषकर पतियों से, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से वैसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया। तो जितने पति हैं, उनका इस
पद के अनुसार न्याय होगा कि क्या उन्होंने एक अच्छे विश्वासी के रूप में अपनी पत्नी से वैसा प्रेम किया है जैसा यीशु मसीह ने तुमसे किया। ये तो आज्ञा है। कई ये पति ये ना सोचे, विश्वासी पति, कि यदि पत्नी मुझसे प्रेम करेगी तो मैं पति से प्रेम करूंगा, यदि पत्नी मेरी आज्ञाकारिता में रहेगी तो मैं पत्नी से प्रेम करूंगा। नहीं, यीशु मसीह ने कहीं ये नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह ने ये कहा है, पौलुस कहते हैं इस बात को कि प्रभु की आज्ञा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करो जैसा यीशु मसीह ने किया। तो पतियों को इस बात का लेखा देना पड़ेगा, फिर पत्नियों से भी लेखा लिया जाएगा। जो पौलुस ने तीतुस के दूसरे अध्याय में कहा था 4 पद में कि हे पत्नियों अपने पतियों से और अपने बच्चों से प्रेम रखो, यानी पत्नियों को पतियों से प्रेम रखना है, उनको आदर देना है, उनको सबमिसिव रहना है, और बच्चों से भी उनको प्रेम रखना है। तो प्रेम के लिए भी हमारा लेखा लिया जाएगा, क्योंकि जब हम कहते हैं गॉड इज लव, तो वो लव हमारे को मिला है, हमारे अंदर से वो लव बहना चाहिए, और इसके लिए समाज में शुरुआत परिवार से होगी। और ये जो 2 डायरेक्शन पौलुस ने दिए हैं, पतियों को पत्नियों के लिए, पत्नियों को पति और बच्चों के लिए, तो पति जब अपनी पत्नी से प्रेम करेगा तो वो अपने बच्चों से भी प्रेम करेगा। पति जब अपने बच्चों और पत्नी से प्रेम करेगा वो अपने माता पिता से भी करेगा। अपने माता पिता से प्रेम करेगा तो वो अपनी पत्नी के माता पिता से भी प्रेम करेगा। तो ये प्रेम हमारे अंदर से बहना चाहिए, इस प्रेम का लेखा लिया जाएगा। और अगर हमें इस प्रेम में कमी पाई गई, उन कामों का लेखा कि क्या हमने ऐसे काम किए जिससे हम उस स्टैंडर्ड तक नहीं जा सके जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो काम जो हमने किए हैं जिससे हमारा प्रेम प्रकट नहीं हुआ, भले ही हम विश्वासी हैं, भले ही परमेश्वर हमें नरक में जाने से रोक रहा है, लेकिन वो काम जाने से पहले जलाए जाएंगे। सबको बताया जाएगा कि हमने कौन से ऐसे काम किए हैं जिससे हमने अपनी पत्नी को नीचा दिखाया है, उससे प्रेम नहीं किया है, उसका आदर नहीं किया है। पत्नियों के जीवन से भी वो व्यवहार जो उन्होंने पति और बच्चों के साथ किया है या अपने सास ससुर के साथ किया है, ये सब प्रकट होगा, वो काम जलाए जाएंगे। यही पुरुष के साथ है कि उसने अपनी पत्नी के माता पिता, भाई बहन, पड़ोसियों के साथ जो व्यवहार किया है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो जलाया जाएगा। छठा बात, हमारे प्रभु ने हमें सेवा में किए गए कार्यों का लेखा देना देगा, जो मैंने आपको बताया था 1 कुरिन्थियों 3:13 में कि आग हर एक काम को परखेगी कि कैसा है। हमारा न्याय आग के द्वारा होगा, विश्वासियों का भी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय से 11वें पद में पौलुस कहते हैं, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। और आज की जो बाइबल स्टडी है, मसीह के न्याय सिंहासन के सामने हमें किन किन बातों का लेखा देना है, उसके बारे में जो मैं अपनी स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका जो उद्देश्य है वो वही उद्देश्य है जो पौलुस का है। पौलुस क्या कहते हैं, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। यानी हम लोगों को समझाते हैं। मैं आपको बहुत सारी बातों की परमेश्वर के वचन से शिक्षा देता हूँ, लेकिन मेरा जो जीवन है, मेरा जो हाल है, वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने प्रकट है। मेरा हाल परमेश्वर के सामने खुला हुआ है, मेरा भी न्याय होगा। तो जो लोग हैं जिन्हें आप बाइबल के शिक्षक भी कहते हैं, जब वो या प्रचारक कहते हैं, पास्टर्स कहते हैं, उनका भी न्याय उनके कार्यों के द्वारा किया जाएगा। और पौलुस यही कहते हैं कि मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। यानी मुझे तो ये बात पता पड़ गई कि मेरा भी हाल परमेश्वर के न्याय शासन के सामने खुलेगा, मेरे भी जो जीवन है उसका हाल परमेश्वर के न्याय आसन के सामने प्रकट होगा। तो आपको भी आज ये समझ में आ गया होगा कि आपके विवेक को, मैंने हमारी बुद्धि को और मन को इस आज की स्टडी से ये समझ में आ गया होगा
कि हमें भी परमेश्वर के न्याय आसन के सामने विश्वासी होने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों की क्षमा मिलने के बाद जो काम किए हैं उसका एक एक का लेखा हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बाइबल स्टडी का उद्देश्य ये नहीं है कि आने वाले न्याय के द्वारा मसीहों में परमेश्वर के प्रति भय को पैदा, नहीं। हमारा जो उद्देश्य है आज की बाइबल स्टडी का वो ये है कि हम मसीह के लिए आपके हृदय में आदर और प्रेम बढ़ाएं और उसकी आज्ञाकारिता में चलें, कि खाली हमें अनुग्रह में अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके आनंदित नहीं होना है कि प्रभु ने हमें स्वर्ग में प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया है, लेकिन अब मुझे और आपको इस जीवन में परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने एक ज्योति के रूप में रहना है। और जब हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं तो ये आवश्यक है कि हम अपने उन सब बातों का लेखा परमेश्वर को दें कि हमने किस रीति से यीशु मसीह को फॉलो किया है। यीशु मसीह ने तो कह दिया फॉलो मी, और हमने भी कहा हम तेरे पीछे चलते हैं, पर क्या हम सच्चाई के साथ पूरे मन से यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में उसके पीछे चले हैं या नहीं चले हैं? इस एक एक बात का लेखा मुझे और आपको परमेश्वर के यानी यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने देना पड़ेगा। यही है मर्सी सीट ऑफ गॉड, यही है प्रभु यीशु मसीह की दया का न्याय का सिंहासन, जहाँ हम पर दया होगी। और यदि ऐसा कोई काम होगा जो परमेश्वर की को आदर और महिमा देने के लायक नहीं होगा या हमारे अंदर हम पर दोष साबित करने के लिए होगा, वो काम हमारा जलाया जाएगा। उसके बाद हम परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और जिन कामों से सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह को आदर मिला है, उस काम का रिवार्ड, उस काम का पारितोषिक मुझे और आपको मिलेगा। प्रभु इस वचन के ऊपर इसको समझने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि दे। आप सबको जय मसीह की।